जी, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एब्नॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर्स होते हैं, यानी 3 टाइप्स ऐसे हैं स्पाइनल कॉर्ड्स के एब्नॉर्मली, जिसकी वजह से एब्नॉर्मली वर्टिब्रल कॉलम जो है ना, इसमें कर्व्स पैदा हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस। इसमें अब डिफरेंस क्या है? काइफोसिस जो है ना, वो सर्विकल, अपर सर्विकल रीजन और थोरेसिक रीजन में स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम कर्व हो जाता है। लॉर्डोसिस में जो एब्डोमिनल रीजन पर है, वो वर्टिब्रल कॉलम इनवर्डली कर्व हो जाता है यहाँ पर, इस हिस्से में। और इसके बाद स्कोलियोसिस में साइड टू साइड होता है, लेटरली, या राइट साइड पर कर्व बनेगा और या लेफ्ट साइड पर कर्व बनेगा। सही है। अब जो हमारे पास है काइफोसिस, किसकी वजह से होता है? ये थोरेसिक रीजन में होगा, और ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी वीक बोन्स की वजह से होगा। और इसके अलावा बोन फ्रैक्चर, वर्टिब्रल कॉलम फ्रैक्चर से होगा। और पुअर पोस्चर, जो ये पोस्चर बना हुआ है, इस तरह ज़्यादातर इस तरह पोस्चर में हम रहेंगे या मोबाइल यूज़ करेंगे या स्टडी करेंगे, तो इस पोस्चर की वजह से काइफोसिस हो जाता है। ठीक है। अब लोटोसिस में क्या हो जाता है? ये लंबर कर्वेचर, यानी जो लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वहाँ पर हो जाता है। ये एक इंक्रीज एब्डोमिनल वेट की वजह से होता है। एब्डोमिनल वेट जब ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से होता है, और पेल्विक कंपनसेशन की वजह से होता है। ठीक है। अब हमारे पास स्कोलियोसिस होता है ना, ये किसकी वजह से होता है? ये साइड टू साइड कर्वेचर होता है ऑफ द स्पाइन, ये फीमेल्स में ज़्यादा हो जाता है, और इसका रीज़न कोई ख़ास मालूम नहीं है कि ये किस वजह से होता है। काइपोसिस का पेशेंट तो सबसे पहले इस तरह दिखेगा, ये बाहर निकला हुआ होगा इन द बैक। ठीक है। इसके मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं हमारे पास? इसका मैनेजमेंट, करेक्ट द अंडरलाइनिंग काज। जो काज है, ये किसकी वजह से हुआ है? पुअर पोस्चर की वजह से हुआ है या ऑस्टियोपोरोसिस? अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हुआ है तो हम उसको ठीक करेंगे, या पुअर पोस्चर की वजह से हुआ है तो हम पुअर मैनेजमेंट करेंगे, पोस्चर मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम फिजियोथेरेपी करेंगे फॉर करेक्ट पोस्चर, और इसके अलावा एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। ठीक है। और पेन रिलीफ एनाल्जेसिक, इसमें पेन भी होता है तो इसके लिए हम दवाई या मेडिसिन भी ले सकते हैं। और इसकी वजह से अगर ये ठीक नहीं होगा फिजियोथेरेपी से, और ये पोस्चर करेक्शन की वजह से ठीक नहीं हुआ, तो हम सर्जिकल करेक्शन करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है लोडोसिस। लोडोसिस का पेशेंट ये नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फिजियोथेरेपी करेंगे एब्डोमिनल और बैक मसल्स की। ठीक है। इसके बाद वेट रिडक्शन करेंगे, क्योंकि ये ओबेसिटी की वजह से हुआ है, तो हम वेट रिडक्शन करेंगे इन द बेसिकली इन द एब्डोमिनल रीजन। ठीक है। और इसके बाद हम पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन वगैरह देंगे, और इसके बाद ये भी ठीक नहीं हुआ तो हम सर्जिकली ये ठीक करेंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस हम देखेंगे कि ये किसकी वजह से हुआ है। ठीक है। फिजियोथेरेपी करेंगे हम, एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज इसके होते हैं। सर्जिकल करेक्शन करेंगे हम लास्ट में, स्पाइनल सर्जिकल करेक्शन, और ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग काज। अगर हमें इसकी काज का पता चला तो वो हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ये मोस्टली फीमेल्स में होता है, या तो राइट साइड पर कर्व बनेगा और या लेफ्ट साइड पर कर्व बनेगा। ठीक है।